नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर फलोदी का सट्टा बाज़ार क्या कह रहा है, इसकी कहानी आपको सुनाएँगे। लेटेस्ट आंकड़ा क्या है, ये बताऊँगा, लेकिन पहले बता दूँ कि इससे पहले का आंकड़ा क्या था। कुछ दिन पहले जब फलोदी के सट्टा बाज़ार में भाव खुले थे, तो आम आदमी पार्टी को 40 प्लस सीटें दी जा रही थी और बीजेपी को 30 से नीचे सीटें दी जा रही थी। कांग्रेस का कोई भाव ही नहीं लगा था, कोई भाव खुला ही नहीं था। यानी सटोरियों की नज़र में कांग्रेस पर भाव लगाना बिल्कुल बेकार है। कुल मिलाकर कहानी ये बताई जा रही थी। लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है परसों का, वो तो और ज़्यादा दिलचस्प है। उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन सी वोटर के यशवंत देशमुख का जो ट्रैकर है, वो भी दिलचस्प आंकड़ा पेश कर रहा है कि 100 में से 40 महिलाएँ आम आदमी पार्टी को वोट देती दिखाई दे रही हैं, 100 में से 30 महिलाएँ बीजेपी को वोट देते दिखाई दे रही हैं, 100 में से 10 महिलाएँ कांग्रेस को वोट देते दिखाई दे रही हैं, लेकिन 100 में से 20 महिलाएँ ऐसी हैं, जिन्होंने अभी तय नहीं किया है कि बीजेपी को वोट देना है या आम आदमी पार्टी को वोट देना है। तो मसला वहाँ जाकर फँस जाता है, क्योंकि सी वोटर का ट्रैकर ये कह रहा है कि पुरुषों में बराबर-बराबर का वोट पड़ रहा है। लेकिन आपकी दिलचस्पी फलोदी के सट्टा बाज़ार में होगी। पहले आपको बता दूँ कि जो लोग नहीं जानते, आप जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाएँ तो रास्ते में फलोदी नाम का एक छोटा-सा कस्बा पड़ता है, जिसको नया ज़िला घोषित कर दिया था अशोक गहलोत की सरकार ने जाते-जाते। करीब 60-70 किलोमीटर होगा जोधपुर से। वहाँ सट्टा खूब खेला जाता है। क्रिकेट पर सट्टा होता है, चुनाव पर सट्टा होता है, अमेरिकन कॉटन पर भी सट्टा खेल लगाया जाता है और माना जाता है कि जो वहाँ सट्टा अच्छा खेलता है, उसकी अच्छे घर में शादी हो जाती है। ये बात भी वहाँ मानी जाती है कुल मिलाकर। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरा 1-2 बार वहाँ फलोदी जाना हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूँ कि सट्टा बाज़ार के पक्ष में हम नहीं हैं। सट्टा लगाना कोई भारत के हिसाब से कोई वैधानिक काम भी नहीं है। चोरी-छुपे सट्टा लगता है, खुलकर सट्टा लगता है, बारिश अगले 1 घंटे में बारिश होगी या नहीं होगी, इस पर सट्टा लग जाता है। जो गली में से जो अगला व्हीकल आएगा, अगला स्कूटर आएगा, उसका आखिरी नंबर इवन होगा या ऑड होगा, उसको लेकर सट्टा लग जाता है। एक बार तो कहते हैं कि कुछ सटोरियों को पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने देखा कि अ, जहाँ थाने में बंद किया गया था, जिस जगह सीखचों के पीछे, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो पुलिस वाले ने जाकर देखा, तो उसके होश उड़ गए। जेल में बंद सटोरिये सट्टा लगा रहे थे अपनी जूती उछाल कर, कि वो वापसी में जूती सीधे गिरेगी या उल्टे गिरेगी, इसी पर सट्टा खेला जा रहा था। तो ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फलोदी का सट्टा बाज़ार विधानसभा चुनाव में भी था, लोकसभा चुनाव में भी था। लोकसभा चुनाव में तो फलोदी का सट्टा बाज़ार हम कह सकते हैं पिट गया था। कुछ लोग कहते हैं फलोदी के सट्टा बाज़ार से बेहतर बीकानेर का सट्टा बाज़ार है, लेकिन फलोदी के सट्टा बाज़ार की चमक-दमक ज़्यादा है और उनका कहना है कि उनके देश भर में फैले हुए लोग हैं, वो राय लेते हैं। जैसे दिल्ली का वो किसी अन्य चुनावी आंकड़े से अपना सट्टे का निर्धारण नहीं करते, बल्कि कुछ लोग होते हैं जिनसे दिल्ली में वो बात करते हैं, जिसमें नेता भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, उनके व्यापारी वर्ग के लोग भी होते हैं, जिसके आधार पर वो पहुँचते हैं कि किस पार्टी को कितना सीटें मिल सकती हैं। तो मैं आपको फलोदी के सट्टा बाज़ार की बात बता रहा था। ये सट्टा बाज़ार कुछ दिन पहले कह रहा था कि 70 में से 36 का आंकड़ा चाहिए किसी भी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, और उनके हिसाब से करीब 39 से 41 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही थी। 39 से 41 सीटें। बीजेपी को 29 से 31 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। लेकिन ताज़ा भाव जो हैं, वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का असर जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, थोड़ा-सा घटता हुआ फलोदी का सट्टा बाज़ार बता रहा है। सट्टा बाज़ार के अनुसार जो नवीनतम भाव खुला है,
वो बीजेपी के पक्ष में 31 से लेकर 33 सीटों के बीच में है, यानी बहुमत के आंकड़े से बीजेपी थोड़ा-सा दूरी पर है, 31 से 33। लेकिन पिछली बार से थोड़ी 2 सीटें सुधर थी, पिछली बार 29 से 31 था, इस बार 31 से 33 सीटें। आम आदमी पार्टी जो पिछली बार 39 से 41 सीटों के बीच झूल रही थी, अब वो थोड़ा गिरी है, लेकिन बहुमत साधारण बहुमत पाती हुई दिख रही है। 37 से 39 सीटें, 37 से 39 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी को फलोदी के सट्टा बाजार के अनुसार सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 31 से 33 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए कोई भाव लगाने के लिए तैयार नहीं है, यानी कांग्रेस एक भी सीट जीत पाए ऐसा फलोदी के सट्टा बाजार को लग नहीं रहा, तो भाव लग ही नहीं रहा है। अब देखते हैं कि अगला भाव कब खुलेगा और उसमें यही रफ्तार, यही ट्रेंड रहता है या उसमें कोई परिवर्तन आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।